सुप्रभातम। आज मैं अष्टमी कक्षा के अंतर्गत द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर अपने छात्राओं की सुविधा के लिए इसमें इस चीज का शब्दार्थ और पाठ का भी वर्णन कर रहा हूँ। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसमें शब्दार्थ के साथ संधि का ध्यान देना जरूरी है। कस्मिन जोड़ चित, कस्मिन जोड़ चित संधि विच्छेद हो गया। इतः जोड़ ततः विसर्ग संधि हो गया। किंचित त, किंचित जोड़ अपि, त हलंत हो जाएगा अपि। प्राप जोड़ कत्वतु, ये प्रत्यय में हो गया। सूर्य जोड़ अस्त, दृश्य जोड़ कत्वा प्रत्यय हो गया। को अपि, ये हो गया कह जोड़ अपि। भू जोड़ कत्वा भूतवा, ये शब्दार्थ हो गया। अब इसका अर्थ हो गया, किसी वन में खरंखर नामक सिंह रहता था। एक बार भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर वह सोचने लगा, इस गुफा में रात में अवश्य कोई प्राणी आता होगा, अतः यहाँ पर ही छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रृंगाल समागच्छत। कह रहा है कि इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुक्ष नामक सियार अर्थात गिद्धड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। बहि विसर्ग हो जाएगा। जोड़ आगता, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत रत्न विधान में आता है। कह रहा है कि और वह जैसे ही देखता है वैसे ही शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होने के लिए दिखाई पड़ता है, परंतु बाहर आने का नहीं। श्रृगाल अचित्यत अहो विनष्टो अस्मि। विनष्टः जोड़ अस्मि, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत उत विधान में आ जाएगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति, अस्ति जोड़ इति तर्कयामि तत् किम करवाणी। कह रहा है कहो मैं तो विनष्ट हो जाऊंगा, निश्चय ही इस बिल में सिंह है ऐसा सोचता हूं, तब क्या करना, तब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। इस प्रकार से वह दूर से ही बोलना शुरू कर दिया। क्री जोड़ तुमुन, कर तुम हो गया, जोड़ आरब्ध शुरू किया। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि। यन्मया, यत जोड़ मया त्वया स समय कृतो अस्ति, यत यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यास्यामि का मतलब हो गया गच्छामि। कह रहा है कि ऐसा सोच करके दूर खड़ा होकर के उसने जोर से आवाज करना अर्थात बोलना शुरू कर दिया। अरे बिल यानी गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् जोड़ श्रुत्वा, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ गया। सिंह अचिंत्यत, सिंह ने सोचा। नूनम एषा गुहा स्वामिन सदा श्रमाह्वानं करोति।
परंतु मध्वायात न किंचित वदति अथवा साध्विदम उच्यते। साध्विदम का संधि विच्छेद हो जाएगा, साधु जोड़ इदम उच्यते। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेफुथुश्चादिको भवेत्। अर्थात अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतित, यह सुनकर के सिंह सोचने लगा, अवश्य ही इस गुफा का स्वामी सदा उसको बुलाती होगी, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सही कहा गया है कि डर से डरे हुए मन वाले के हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं हुआ करती तथा कंपन अधिक होता है। तद अहम, तत् जोड़ अहम, तब अस्य आवाहनम करोमि, मैं इसका आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ। स एवं स विले प्रविश्य मे भोजनम भविष्यति, मे मतलब मम, इस प्रकार से वह गुफा में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम करोत्, ऐसा विचार करके सिंह ने शीघ्र ही सियार का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आवाहयत, सिंह के उच्च गर्जन ध्वनि से वह गुफा ऊंची आवाज में सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता भवन, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हुए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमान एवं पठत, तो सियार भी श्रृंगाल जोड़ अपि तब दूर भाग गया, यह पढ़ते हुए कि अनागतम यह कुरुते सशुभते ससूच्यते यो न कृत्यानागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा वीरस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अन्वय हो गया, यह अनागतम कृत्य सशोभते, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, जरा मतलब बुढ़ापा, कदापि वीरस्य वाणी में न श्रुता, अर्थात जो न आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहकर मैं बुढ़ा हो गया हूँ, परंतु कभी भी मैंने गुफा की आवाज नहीं सुनी। अब आपका शब्दार्थ हो गया। अब इसके बाद में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। एक पदे न उत्तरत, सिंहस्या नाम किम खरन खरा, गुहाया स्वामी क आसीत, तो श्रीगाल या दधिपुक्ष दोनों में से कोई भी हो सकता है। कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत, तो सायं या सूर्यास्त समय। हस्तपादिका क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते भय त्रस्त मनसाम, गुहा के न प्रतिध्वनिता सिंह गर्जनेन। पूर्ण वाक्य में उत्तर दे तो कुत्र के जगह पर लिख देना है। खरन खरा वने प्रतिवसति अस्म, महत्तिम गुफाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, नूनम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल अचिंत्यत, नूनम बिले सिंह अस्ति, नूनम बिले सिंह अस्ति। यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा सिंह पर। श्रृंगाल कुत्र पलायित दूरम, गुहा समीपम श्रृंगाल सिंह पद्धति पश्यति। क शोभते, यह अनागतम कुरुते सशोभते। अब यह प्रश्न निर्माण है, तो क्षुधार्थ की दृश्य मतलब किस प्रकार का, दधि पुक्ष, तो क या किम भी हो सकता है, नाम है इसलिए किम कर देंगे। स्वामी न, तो ये पंचमी षष्ठी का हो गया। षष्ठी तो कस्य, हस्तपादिका तो का, बिले, बिले मतलब स्थानवाचक हो गया तो कुत्र हो जाएगा, या सप्तमी विभक्ति है तो कस्मिन भी हो जाएगा। ये घटनाक्रम में कहना है, तो घटनाक्रम में पहले नंबर पर हो जाएगा परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थ हो जाता। सिंह एका मतिम गुफाम अपश्यत, गुहाया स्वामी दधिपुक्षाम श्रृंगाल समागच्छ, गुहायां को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार, दूरस्थ श्रृंगाल एवं रवं कर्तुम आरब्ध, सिंह श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत्, दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोकम अपठत। यही है। अब आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से दो विशेषण
और संख्या पद आए हैं। तो एकाम और महतिम, ये सिंहाय के लिए, अहम पद सिंहाय के लिए आया है, इसमें कर्तृपद त्वम हो गया। और ये क्रियापद दृश्यते, अव्यय पद यहाँ पर और छुपा हुआ है, वने जोड़ अत्र, तो अत्र हो गया। अब ये भरने वाला है, पाला में भरेंगे कश्चन दूरे निचय, यदा रहेगा तो तदा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यदि, यहाँ पर यदि है, ये छूटा हुआ वाक्य है, तो यहाँ पर तरही डाल देंगे। परम, यहाँ पर हो जाएगा च, और ये हो जाएगा सहसा इति शुभम। 10 मिनट। पाठ में आए शब्दार्थों को लिखो और प्रश्नोत्तर जो है उसे अभ्यास पुस्तिका में सुंदर व स्पष्ट शब्दों में लिख करके इस नंबर पे डालें, जिसे मैं देख सकूं।